तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज हम आपको अनसीन पैसेज, बेटा ये आपको डर लगता था ना, आज के बाद आपको अनसीन पैसेज चाहे कितना भी कठिन आ जाए, मतलब समझेंगे अनसीन पैसेज माने होता क्या, ये भी हमें जानकारी लेनी चाहिए बच्चों। और ऐसे भी हो सकता है कि हमें अनसीन पैसेज में ही नहीं आंसर मिले, उसके लिए भी आपके लिए ट्रिक भी और टिप्स भी लाए बेटा। ये लिख रहा है ना हमने, क्यों लिखा है, इसलिए अपने बच्चे को 100% ट्रिक और टिप्स बताएंगे, ठीक है। और जो बेटा आपका वो आंसर आपने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड, बेटा मैंने इसलिए लिख दिया है कि कुछ बच्चों कहते हैं कि ये तो यूपी बोर्ड के लिए है। मैं ये नहीं कहता बेटा, ये यूपी बोर्ड के लिए तो है, मतलब यूपी बोर्ड की तरह हमने इसको किया है, सजाए मतलब इसको अकॉर्डिंग बनाया है। पर ये आप सब देख सकते हो क्योंकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनसीन पैसेज कोई भी बच्चा को पढ़ा हुआ नहीं मिलता है। इसलिए जो भी बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें हर एक स्टूडेंट को अनसीन पैसेज बिना पढ़ा हुआ आता है, इसलिए हम आपको हर एक बच्चे को समझाएंगे। तो चलो बच्चों, वीडियो हो जाएगी लंबी, तो बेटा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा इस वीडियो मैंने बनाने में मेहनत लगी बेटा, एक चीज़ मांगते हैं हम आपसे साथ, वो है आपके लिए मुझे सब्सक्राइब कर दिया करो बेटा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पेज नंबर हम चलते हैं, क्या कह रहा है पेज नंबर समझना है, ठीक है। चलो देखो बेटा, समझो, अभी इसका आंसर नहीं करना सिखाएंगे हम आपको, पहले सुनो। आप सोच रहे हो क्या ऐसा करें कि फुल मार्क्स आ जाएं, और क्या ट्रिक है, आप सोच रहे हो क्या ट्रिक शायद लाएं और बिना टेंशन के सॉल्व हो जाएं, ये सोच रहे होगे। बिल्कुल हाँ बेटा, ये जो सत्य लिखा है ये सत्य होगा, हबी की हबी होगा। पर इन बातों को छोड़ो, पहले हम चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को समझने, ठीक है बच्चों। समझना बेटा चाहिए, अगर देखो अधूरा ज्ञान बेटा खतरनाक होता है, समझना है ना। चलो, तो सबसे पहले हम आपको महत्वपूर्ण बिंदु दिखा दें कौन कौन से होते हैं, वहीं ट्रिक बनती बेटा, वहीं टिप्स बनती, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इधर आओ, ये रहे आपके अनसीन पैसेज के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। देखो, कंपेंशन मतलब अंडरस्टैंड मतलब होता है समझ। बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है और क्या ना करना वो सोचो। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है बेटा, जितने अच्छे से आप प्रश्न को पढ़ोगे बेटा, और पैसेज में क्या तलाशना है ये ढूंढना पड़ता है, ठीक है, क्या तलाशना पड़ता है। पैसेज को पढ़ें समझ के साथ, मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंडरलाइन करें, ठीक है, और टेंस पर्सन के अनुसार आंसर दें, टू दी पॉइंट, समझ रहे हो ना। मैं इसलिए लेकर आया हूँ बारीक बारीक पॉइंट से अपने बच्चे को समझें। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये जो चैटर जो अब हम समझाया, आपको ये चैटर बॉक्स नहीं समझ में आया होगा, अभी समझोगे जब हम आपको अनसीन पैसेज कराएंगे, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वो ये बेटा ये दूसरा पॉइंट। तो चलो देखो, अनसीन पैसेज के लिए क्वेश्चन वर्ड, देखो बेटा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने देर लगी है बेशक लगे, पर मैं ये कह के ही आया हूँ कि अपने बच्चे के 7 मार्क्स पूरे कराने आया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था ना 120 नंबर तो हम MCQ से ही दिलाएंगे, जो भी ज्ञान होगा मैं और भी दूंगा आपको, और भी नंबर लाऊंगा, यही थोड़ी मैंने कहा था कि अपने बच्चों को 120 मार्क्स MCQ से ही दिलाएंगे, नहीं, जो भी मैं ज्ञान आएगा जितना कम समय में आपको दें, अच्छे अच्छे से अंक प्राप्त करने के, ठीक है। तो चलो, कौन किसने कानूनी इसके लिए प्रयोग हुआ और व्यक्ति के बारे में सूचना देनी है, इसका प्रयोग यहाँ इसके लिए होता है, ठीक है। और हुम का प्रयोग होता है बेटा, जैसे अनसीन पैसेज में हुम दिख जाए तो किसे किसने किसको, व्यक्ति के बारे में सूचना देगा, ठीक है, व्यक्ति के बारे में सूचना। और हुंच का बेटा किसका किसकी किसके, ठीक है, और व्यक्ति वस्तु स्थान अधिकार के बारे में सूचना देगा, समझ रहे हो ना, किस किसके वस्तु और स्थान और व्यक्ति, ठीक है। और बीच का बेटा कौन सा कौन सी, ठीक है, व्यक्ति वस्तु विचार जीव बारे में सूचना, सिर्फ एक चीज बड़ी इसमें जीव दिख रही है ना, जीव। और वाट समझो, केवल आप अभी इसको अपनी आंखों से देख लो, आप दिमाग में लाओ इसे चाहे मतलब, पर हम आपको ट्रिक बताएंगे उससे समझेगा। मेरा कर्तव्य अपने बच्चों को चीज बता, ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे के तरफ आपने तो कुछ बताया ही नहीं था, फिर आपने उस पर हमने लिख दिया टिप्स और ट्रिक। ट्रिक टिप्स सब कुछ बताएंगे, पहले इन चीज को भी समझो, ये इसके लिए जैसे आपको अनसीन पैसेज में आंसर ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें, समझो। ये हमने आपको बता दिया कौन क्या कौन सी, ठीक है, ये वस्तु विचार के बारे में सूचना देता है, और बहन के लिए कब किस समय के बारे में बताता है बहन। और जब बेर होता था कहाँ किस जगह के लिए और स्थान के बारे में बताता है। और भाई का प्रयोग बेटा करते हैं क्योंकि इसलिए कार्ड जानते हैं बताने के लिए, ठीक है। तो चलो समझ गए होगे बेटा, ये अगर नहीं समझे तो कोई दिक्कत मत लो, एंड तक समझ जाओगे एक एक पॉइंट, ठीक है, एंड तक बने रहना बस बच्चों। आप आज से 7 मार्क्स कंप्लीट करोगे और कुछ नहीं मैं जानता, ठीक है। तो अब इसके देखो आंसर क्वेश्चन वर्ड, हाउ कैसे कितनी किस साधन से, तरीका, उम्र, हालात के बारे में पूछता है, ठीक है।
तरीका पूछ लेगा, उम्र, हालात के बारे में हाउ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाउ मच का देखो कितना, कितनी, मतलब मात्रा और मूल्य के लिए। जैसे हाउ मच 20 रुपीज, हाउ मच मनी, कितने पैसे हैं आपके, ऐसे ऐसे तो मूल्य पूछ रहा है ना, और मात्रा। ठीक है, हाउ मैनी मतलब कितने, कितनी, संख्या के लिए, संख्या पूछ रहा है, कितने आपके पास रुपए हैं, कितने आपके घर में ईंट है, ऐसे बताते हैं। गांव की भाषा में बच्चे अच्छे से समझाते हैं। हाउ लॉन्ग कब तक, कब से, कब तक, कब से, समय की अवधि के लिए। समझ रहे हो ना बेटा? नहीं दिख रहा है ना? अभी लो हम इसको बिल्कुल आपको ये वाला दिखा के रहे हम। ठीक है, देख लो, अवधि के लिए। ठीक है, और हाउ ओल्ड कितना बड़ा, पुराना। समझ रहे हो ना? हाउ ओल्ड माने पुराना तो होता है बेटा, और हाउ माने कितना। बताओ, बनता है ना, खुद बनता है, उम्र के लिए पूछेगा सिर्फ। हाउ फार कितनी दूर, और दूरी के लिए। हाउ फार माने कितनी दूरी के लिए। हाउ ऑफन बेटा कितनी बार, और कब कब, बारंबारता के लिए। अब कहोगे सर बारंबारता, आपको ध्यान आएगा, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो आप कहते हैं हाँ सर ये बारंबारता बहुलक वाली आ गई। ठीक है, समझो बस। ठीक है, चलो हम एक एक चीज बताएंगे आपको। इस पहले चलो इस वाले पॉइंट पे समझते हैं, इसको समझो। अब समझोगे कुछ कुछ क्वेश्चन पैटर्न है इसके, बट समझना आपको। देखो, आपको जब क्वेश्चन वर्ड जो मिलेगा अनसीन पैसेज में, चाहे कैसे भी आपको मिले, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, और यहाँ आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी बेटा, और सब्जेक्ट मिलेगा प्लस वर्ब और अदर वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो देखो आंसर कैसे देना आपको, सब पहले सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हम बनाने की ट्रिक बता रहे हैं ये बेटा। और कहो सर ये तो समझो नहीं, समझोगे जब आपको अनसीन पैसेज के पास ले जाएंगे तब। पहले आपको जैसे इतना मिले, इनमें से कौन सा नहीं, सिर्फ आपको क्या उठाना, सब्जेक्ट पहले उठा लेना, यहाँ लिख देना, और हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लिखना, और अदर वर्ड बाद में। अब देखो कैसे, व्हाट वाज रमेश डूइंग, रमेश क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, रमेश है। ठीक है, तो रमेश ही तो लिख लो। ठीक है, रमेश लिख दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यही तो बॉज है, तो बॉज ही उठा कर लो। बताओ, कुछ है सिंपल ही तो है। अब ये पूछ रहा है क्या कर रहा है, तो डांस कर रहा है। अब तो कहो सर यहाँ डांसिंग तो लिखा है नहीं बेटा, ये हमने आपको बताने का क्रिया करे। आप यहाँ पर अपना ये भी लिख सकते हो, कुक बता सकते हो, यहाँ पर आपको रेस भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब अकॉर्डिंग टू अनसीन पैसेज की तरफ से मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब और पॉइंट सीखिए। ये पॉइंट बेटा देखो, प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब डू या डज डिड का प्रयोग हो, और आंसर अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य में दोनों हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। किस किस में बेटा, आंसर अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य में दोनों हो तो। अब समझोगे आप उदाहरण की तरह। देखो, डू डज डज है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या एस का प्रयोग करते हैं। अब समझो, वेयर डज इज ही लिव। ठीक है, देख लो वो कहाँ रहते हैं। ठीक हो, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट उठा लो, और जो है अब देखो हमने आपसे पहले बताया था जो डू डज है, यहाँ तो डज मिल गया, तो हमें सब्जेक्ट के अनुसार एस आई एस जोड़नी है, तो एस हमने जोड़ दी। लिप्स इन जयपुर में रहते थे बेटा, समझो एक। तो बच्चों अभी देखो, अब समझो ये वाला, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बल्कि एस आई एस का नहीं करते हैं। अब कह रहा है एस एस का नहीं करेंगे, एस आई एस का नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो, वेयर डू दी लिव, समझो। आपको सबसे पहले ये देखो, दे मिल गया, ले मिल गया, इन जयपुर। आप कहोगे सर ऐसी है, इसका क्यों नहीं किया। देखो बहुवचन है भाई, डू मिल रहा है, पहली बात तो डू मिल गया, तो हम क्यों करें उसका। ठीक है, अब चलो, हाउ डिड सी गो टू जयपुर, इसमें देखो डेड वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म मिलेगी, लिखना है बस। डिड मिल जाए आपको तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, सेकंड फॉर्म का। डिड दिखे तो हमें डिड दिख रही है, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंट। ठीक है, तो हमने आपको बेंट बताई, सी बेंट टू जैनपुर बाई बस। ठीक है, समझ गए हो बेटा। चलो इधर आ जाओ, दूसरा है प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझो एक एक चीज समझा देंगे आज हम आपको अनसीन पैसेज से बेटा 7 नंबर आपको दिला के जाएंगे, हमने आपसे वादा किया है। तो डू डज डिड का प्रयोग, और आंसर नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में दोनों हो तो उत्तर में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। देखो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, वाई डज ही नॉट कम रेगुलरली, तो देखो क्या है, सबसे पहले अगर डज मिल जाए सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नॉट का प्रयोग बस ठीक फॉर्म, डज नॉट, हमें नॉट का प्रयोग करना है। ठीक है, डज के तुरंत बाद, तो ही और डज, डज तो यही तो बेटा, ही पहले सब्जेक्ट उठा लिया मैंने, डज का डज, और नॉट का नॉट, और कम रेगुलरली। अब देखो, बिकॉज दी रेमेंस इल, क्योंकि बीमार हुआ, बीमार है। ठीक है, मतलब समझ गए, एक बात समझा रहे हैं अपने बच्चों को। अब देखो दूसरे सेकंड का, डू के साथ सब्जेक्ट डू नॉट, देखो डू मिले तो डू लगा दो, डिड मिले तो डिड नॉट लगा दो। मैं आपको सीधा सा बताता हूँ, वाट डू दी टू नॉट ब्रेकफास्ट, तो दे डू नॉट कुछ नहीं है बेटा, टेक कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट। बताओ,
नॉट ही तो लगा है, कुछ नहीं करना। वाई डिड ही नॉट गो टू जानपर, डिड है तो आपको यहीं लिखना है ही डिड नॉट, ऐसे लिखना है बेटा, ही डिड नॉट। समझ आ रहा हूँ आपको, गो टू जानपर। ठीक है, बताओ कुछ था? नहीं था। पर आपको ये बड़ा लग रहा होगा सर, अनसीन पैसेज आपके सामने आने दो, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये देखो, बाई से शुरू होने वाले प्रश्न उत्तर में सामान्यतः बिकॉज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अभी हमने आपको बताया था बिकॉज ये लिया क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। तो इसमें समझ लो, वाई डिड ही गो टू जनपर, ही डिड नॉट गो टू जनपर बिकॉज ही सा विजी वो भाई मतलब है मतलब वह जनपर क्यों नहीं जा रहा, क्यों? बिकॉज माने क्योंकि बताया देखो यहाँ लिखा है, क्योंकि वह बिजी था, ठीक है, इसलिए नहीं गया वो। वाई डिड ही गो टू आगरा, वो क्यों आगरा जा रहा है? तो देखो, ही वेंट टू आगरा टू सी दी ताजमहल, मतलब ताजमहल देखने के लिए आगरा जा रहा है। बताओ कुछ भी है, यहाँ टू लगा दिया, ये दिखा रहा है टू, यहाँ लिखा है टू सी, इसलिए बेटा आपको ऐसे ही देखो टू और फर्स्ट की फॉर्म याद, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। एक एक चीज़ मैं आपके लिए लाया, इतनी मेहनत की है बेटा, सिर्फ आप बेटा एक लाइक नहीं कर सकते हो, एक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, बस आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है बेटा। आप मुझे मोटिवेशन करेंगे तो हमें आपका साथ चाहिए और मैं आपको साथ दूंगा, ठीक है। चलो मुझे समझ में आ गई ये वाली चार्ट। चलिए अब दूसरी चलते हैं, चौथे नंबर की समझते हैं। देखो चौथे नंबर, प्रश्न के बीच में देयर हो तुम, बेटा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको मिस कर दिया तो देखो दिक्कत हो जाएगी। उत्तर सामान्यतः देर से ही शुरू करते हैं, देयर से ही शुरू करेंगे। अब देखो कैसे, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ए फैमिली, तुम्हारे तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है। देखो हमें दिख रहा है क्या है, समझना बेटा, ठीक है। देखो, देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। अब देखो कहो सर देयर कहाँ सही, देखो हमने कहा था दो बीच में, तो देयर का प्रयोग हुआ स्टार्टिंग में। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, ठीक है। समझ गए ना, एक एक चीज समझा देंगे बेटा, 7 मार्क्स में कहने आया हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, चलो इधर समझो। अब आप अनसीन पैसेज देखते हैं। पहले तो बेटा आपको अनसीन पैसेज में पहला ही क्वेश्चन मिल जाएगा, समझना है कैसे मिलेगा। देखो पढ़ो क्वेश्चन को पहले बेटा, सबसे पहला खाड़ा आप अनसीन पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ें और राइमिंग्स मिलाएं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन समझते, पहला क्या कह रहा है, द मोस्ट, दिख रहा है ना, द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम डिस्कस्ड हेयर इज। अब देखो आपको कहाँ दिख रहा है द मोस्ट सीरियस, स्टार्टिंग से ही पढ़ना करना है। द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम टुडे इज एयर पोल्यूशन, क्या मिल रहा है बेटा आपको, एयर पॉल्यूशन। अब इसमें देखो ऑप्शन में वाटर पॉल्यूशन नहीं, ये तो है नहीं वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन मिल गया, बी मिल गया, बताओ मिल गया ना, इसी में मिल गया ना, देख लो बेटा यही मिलेगा। अब देखो दूसरा, व्हाट केस टू थर्ड पॉल्यूशन इन ए बिग सिटी। अब इसको भी पढ़ना चालू कर दो। देखो यहाँ बिग इन इंडियन सिटी दी बाउकल, क्या मिल रहा है, बाई कलर है, पर पॉल्यूशन कॉज फ्रॉम केस दी टू थर्ड टोटल इन पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन, ये हो गया हमारा ऊपर वाला। तब चलो दी बाइकल, हमें मिल रहा है दी बाइकल सोर्स 16 ऑक्सीजन कार्बन ऑक्साइड एंड, तो हमें सबसे पहले क्या दिख रहा है बेटा, बाइकल दिख रहा है, बाइकल, ठीक है। हमने मुझे ज़्यादा बेटा छोटा है पर आपको समझाने के लिए बाइकल इस पर कर दिया टिक। आपको अनसीन पैसेज में ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब बेटे आते हैं आपके ये, आप कहोगे सर यही तो नहीं समझ में आते, सुनो, विच वाइकल विच डिसीज आर केस्ड बाई एमिशन ऑफ पर्सन पोजिशंस, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आपको जैसे आपको आ ही नहीं रहा है, अगर आप छोड़ दोगे तो एग्जामिनर आपको क्या खाली पेज में नंबर देख सकते हैं, तो आपकी तो उन्हें छुट्टी भी रिजाइन भी मिल जाएगी। अगर आप उसमें कुछ लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, पर आपको हम तो ऐसा तरीका बताते हैं, आपको सातों में सात देगा, जितने नंबर का होगा उतना देगा। तो देखो यहाँ जो पहला का क्वेश्चन है वो आपको सबसे पहले यहाँ पढ़ना, पढ़ते चले जाना है, देखो पढ़ते चले जाना है, ये बेटा ये देखो पढ़ते चले जाना, पॉइंट जहाँ 10 में जो पॉइंट होता है वहाँ ये पॉइंट है, सिटी के बाद, सिटी के बाद है बेटा, हाँ ये है एक्साइड, यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक ही लिख देना। और दूसरे में ऐसे ही करना है, दूसरे में अगर हूँ जी पॉल्यूशन केस्ड, अब यहाँ दूसरे में पढ़ लेना क्या कह रहा है, पॉल्यूशन केस्ड, देखो पॉल्यूशन केस्ड हमें यहाँ से दिख रहा है, पॉल्यूशन केस्ड, ठीक है। तो अब यहाँ लिखना है, यहीं से एयर पॉल्यूशन नहीं लिखना, आपको पॉल्यूशन से शुरू करना है, पॉल्यूशन केस्ड यहाँ से चलते रहना बेटा। देखो बेटा ऐसा आपको कोई नहीं समझाएगा, यहाँ पॉइंट है जो बिंदी लगा है यहाँ तक ही लिख देना है, ये हो गए आपके दो। देख लो बेटा हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। अब कह रहा है डेंजरस, अब से ये कह रहा है फंड फ्रॉम दी फ्रेश बर्ड दी विच मीन्स, डेंजरस की मीन्स का बेटा खतरनाक होते हैं, हम सब जानते हैं। अब इसमें ही कहीं मिलेगा आपको,
देखना बेटा, एक्टिव यहीं आपको पढ़ना है, पूरा ही पढ़ना है। डेंजरस खतरनाक, ठीक है। देखो खतरनाक और बेटा खतरनाक, जो खतरनाक नहीं होता है देख लो, इसका आपको ऑफ साइड मीनिंग लिखना है, मतलब विच मीन्स। डेंजरस की मीनिंग क्या होता है आपको हिंदी में लिख देना है, चाहे इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। डेंजर खतरनाक होता है, ये समझाते हैं। ऑफ साइड, अब ये ऑफ साइड मतलब स्मॉल मान छोटा। देख लो बेटा क्या कह रहा है, स्मॉल मान छोटा। ऑफ साइड मतलब इसका विलोम लिखो, स्मॉल मान छोटा और बिग माने बड़ा। तो आप इसका आंसर लिख दोगे बिग। बताओ बेटा, अब बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। देखो बेटा, मैंने तो अपनी लैंग्वेज से आपको समझाने की बहुत प्रयास किया, मेहनत किया, आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। आपको खाली पेज नहीं छोड़ के आना है बोर्ड परीक्षा में। अगर आप छोड़ आए तो आपको एग्जामिनर किस में देगा नंबर, अगर वो दे भी देता है तो उसकी रिजाइन चली जाएगी नौकरी से। वो कहेंगे कि आपने नंबर विद्यार्थी को दिए किस पर, पेज खाली उस पर नंबर दे रहे हो आप। समझ रहे हो ना बच्चों। तो मुझे उम्मीद है मेरे सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। आज 7 नंबर हमारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद है। और सभी विद्यार्थियों, अब मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों को मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मेरे बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और हो सके तो बेटा एक लाइक भी कर देना, ठीक है। शेयर की हम आपसे कहेंगे नहीं, क्योंकि आप शेयर करेंगे ही नहीं बेटा, क्योंकि हमें मालूम बेटा शेयर करने में आप शेयर करोगे तो हम जानते हैं। प्रॉब्लम बताते हैं बेटा, देखो आप शेयर करोगे किसी के पास, आपने शेयर किया, आपके मन में ये थॉट होगा कि आपसे कहेंगे अच्छा आप तो पढ़ने लगा है। ऐसे कुछ होते हैं, मेरे दोस्तों के साथ होते रहते, मेरे बच्चों के साथ होते हैं कि आप शेयर किसी बच्चे के साथ करोगे तो कहेगा अच्छा तू पढ़ रहा है, तो वो आपसे जलने का प्रयत्न करेगा। इसलिए आप शेयर मत कीजिए, शेयर पर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर हाँ, आपका जो खास मित्र हो आपका, जो आपको साथ देना चाहता हो, उसके पास शेयर कर देना, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।